नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक हैं अजब सिंह कुशवाहा, उन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। विधायक कुशवाहा पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। बसपा नेता ने अजब सिंह पर लगाया आरोप। बसपा नेता कृष्ण गोपाल चौरसिया ने आरोप लगाए हैं। पीएम और सीएम को पत्र लिखकर शिकायत की है। आपको बता दें कि उन्होंने पत्र में लिखा है कि सामूहिक आत्महत्या करने की बात वो कह रहे हैं अपने पत्र में। कांग्रेस विधायक अजब सिंह पर ठगी के आरोप। रजिस्ट्री के बाद भी जमीन पर कब्जा नहीं मिला। बसपा नेता ने कांग्रेस विधायक से जमीन खरीदी, जमीन की रजिस्ट्री के बाद भी नहीं मिल रहा कब्जा। 2,80,50,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। आपको बता दें कि अजब सिंह कुशवाहा सुमावली से कांग्रेस के विधायक हैं, जिन पर एक पीड़ित ने आरोप लगाया है और पीड़ित बसपा के नेता हैं कृष्ण गोपाल चौरसिया। इन्होंने जमीन खरीदी थी अजब सिंह से और उसकी रजिस्ट्री भी हुई थी, लेकिन अब तक उन्हें उसका मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है। जमीन की कीमत करीब 2,80,50,000 रुपए बताई जा रही है और इतनी बड़ी ये जो धोखाधड़ी उनके साथ हुई है, जिसको लेकर उन्होंने सीएम और पीएम दोनों को पत्र लिखा है और आत्महत्या करने की बात कही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कांग्रेस के विधायक हैं अजब सिंह कुशवाहा, उनका फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। विधायक कुशवाहा पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। बसपा नेता ने अजब सिंह पर आरोप लगाए हैं। बसपा नेता कृष्ण गोपाल चौरसिया ने आरोप लगाया है कि उन्होंने जमीन खरीदी थी और जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद भी अजब सिंह कुशवाहा कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं कृष्ण गोपाल चौरसिया जाटव समाज से हूँ, भिंड का रहने वाला हूँ। मेरे साथ जो है सुमावली विधायक श्री अजब सिंह कुशवाहा द्वारा 2,80,50,000 लेकर के मेरे साथ ठगी की गई है, क्योंकि उन्होंने ज़मीन और प्लॉट के नाम से हमसे पैसा लिया और ना ही मुझे ज़मीन मिली, ना ही पैसे वापस कर रहे हैं। उन्होंने मुझे जो है दीनदयाल नगर के पास में भगवान सिंह नगर, जो कि अजब सिंह के पिताजी के नाम से बसाई गई कॉलोनी थी, उसमें मुझे प्लॉट और ज़मीन दी थी। उसके नाम पर मुझसे साथ उनको पैसा लिया और इसके बाद जो मुझे पुरानी छावनी में उनके दमान श्री रंजीत सिंह कुशवाहा ने 1,38,50,000 रुपये लेकर के एक अनुबंध पत्र किया। ना उसकी मुझे ज़मीन मिली, ना पैसा वापस। जब उनके घर पे मैं गया तो श्री अजब सिंह कुशवाहा और श्री रंजीत सिंह कुशवाहा, उनके परिवार के लोगों ने मुझे गाली गलौज दे करके जान से मारने की धमकी दी। कहा, चमड़ा हड्डा वाले, अगर तू मेरे घर पे दोबारा आया तो मैं जान से मार दूंगा। मैं मजबूर होकर के, त्रस्त होकर के शासन प्रशासन को मैंने आवेदन दिए, लेकिन चूंकि मैं दलित हूँ, जाटव समाज से हूँ, मेरे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। मैंने शासन से, प्रशासन से न्याय की गुहार की है, क्योंकि विधायक वर्तमान में अजब सिंह सुमावली से विधायक हैं, उनके दबाव में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए मुझे मजबूर होकर के और मेरे साथी जो पीड़ित साथी हैं, वो भी मजबूर होकर के 26 तारीख को 1 बजे एसपी कार्यालय ग्वालियर में आत्महत्या करेंगे, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तो देखा आपने, सुना आपने, ये वो पीड़ित है, बसपा नेता हैं, जो आज करोड़ों की जमीन का मालिकाना हक होने के बावजूद इनको नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें, रजिस्ट्री के बाद भी जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा और जमीन इन्होंने खरीदी कांग्रेस के विधायक अजब सिंह कुशवाहा से। सुमावली से कांग्रेस के विधायक हैं अजब सिंह कुशवाहा। एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। अब कृष्ण गोपाल चौरसिया ने पीएम और सीएम को पत्र लिखकर आत्महत्या करने की बात कही। कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा पर फर्जीवाड़ा। विधायक कुशवाहा पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। बसपा नेता ने अजब सिंह पर लगाया आरोप। बसपा नेता कृष्ण गोपाल चौरसिया ने ये आरोप लगाए हैं। पीएम और सीएम को पत्र लिखकर शिकायत की है। उन्होंने सामूहिक आत्महत्या करने की बात कही है। आपको बता दें कि करीब 2,80,50,000 रुपए की धोखाधड़ी उनके साथ
खिलाफ की गई है और सीधे सीधे इन्होंने आरोप, सुमावली से विधायक हैं कांग्रेस के विधायक हैं अजब सिंह, उन पर आरोप लगाए हैं। बता दें कि रजिस्ट्री के बाद भी जमीन का कब्जा इनको नहीं मिल रहा है और करोड़ों की धोखाधड़ी है, जिसके आरोप सीधे सीधे सुमावली से कांग्रेस के विधायक हैं अजब सिंह कुशवाहा, उन पर आरोप लगाए हैं बसपा नेता ने। यहां तक कि आत्महत्या करने की बात कही है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जुड़ गए। नेहा जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है बहुत अजीब भी है, क्योंकि देखिए कांग्रेस के विधायक हैं, जमीन यदि किसी ने इनसे खरीदी है, प्रॉपर उसकी रजिस्ट्री हो गई है, बावजूद उसके उसको ना देना उसकी जमीन का मालिकाना हक, ये बहुत बड़ी मतलब मुझे लगता है गलती है। और आखिर ऐसा क्यों करना? और जो पीड़ित है, बसपा का नेता भी बताया जा रहे हैं, वो उन्होंने कहा मैं आत्महत्या कर लूंगा क्योंकि कोई सुन नहीं रहा। नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस की नीति इस प्रकार की ही रही है। चाहे भ्रष्टाचार के मामले हों, चाहे किसी को लूटने के मामले हों, चाहे धोखाधड़ी के मामले हों, कांग्रेस हमेशा इन सब मामलों में अग्रणी भूमिका में ही दिखी है। और अगर आप पिछला भी इतिहास उठाकर देखेंगे देश के बड़े बड़े स्कैम्स का, 2G 3G और कोल स्कैम, तो इन सब में भी कांग्रेस के नेता आपको नजर में आए हैं। मध्य प्रदेश में भी जब सरकार 15 माह की कमलनाथ जी की चली तो एक ट्रांसफर उद्योग पनप रहा था। जिस तरीके से माफियाओं का राज चल रहा था, खुद उनके मंत्री उमंग सिंघार ने स्वीकारा था कि उनकी सरकार का संरक्षण है शराब माफिया को, रेत माफिया को, भू माफिया को। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में कुछ नया नहीं है। पर निश्चित ही अगर जो कंप्लेनेंट है, चाहे वो बसपा का हो या कोई आम नागरिक हो मध्य प्रदेश का, अगर वो कंप्लेन करते हैं तो सरकार पूरी मदद करेगी, उसकी जांच होगी, प्रशासन जो है उसका कोई तहकीकात कर उनको न्याय दिलाने का पूरा काम करेगा। बिल्कुल। पर जो बात आप कह रही हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो विपक्षी एकता की बात कर रही है, और हम सब सुन रहे हैं पिछले 2 दिनों से कि कमलनाथ जी बसपा सपा इनके साथ बैठकर एक विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और उनके साथ बैठक भी करने वाले हैं। तो क्या यही इनकी विपक्षी एकता है? जब बसपा के विधायक को कांग्रेस का विधायक लूट रहा है, तो मुझे लगता है कि इनकी एकता क्या है और इनकी मॉरल ग्राउंड्स क्या है, ये जनता बखूबी देखती है। और इनका जो छल है, जो प्रपंच है जनता को बहकाने का, वो सामने आ जाता है। पर निश्चित ही क्योंकि ये गैर कानूनी काम किया है कांग्रेस के नेता ने, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर कंप्लेनेंट द्वारा कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। बिल्कुल। अच्छा नेहा जी, एक बात और है, इस तरह की चीजें आती क्यों है सामने? मुझे लगता है एक विधायक हैं और यदि किसी ने जमीन खरीदी है या जो भी बात है, प्रॉपर उसको आपको उसको पैसे मिल चुके हैं, तो इस तरह से चीज नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हो, आप अपने क्षेत्र के बारे में नहीं सोच रहे, आप अपने खुद के व्यक्तित्व के बारे में नहीं सोच रहे, पैसे खा रहे हैं आप उसके, आप गलत कर रहे हैं उसके साथ। ये कहाँ से, ये इस तरह की चीजें आती कैसे एक विधायक होने के नाते? कांग्रेस के डीएनए में यही है। कांग्रेस के डीएनए में धोखाधड़ी ही है। आप होल सोल पार्टी उठाकर देखेंगे तो वचन पत्र में आप देखेंगे सरकार आने के बाद इनके द्वारा कुछ नहीं किया गया। धोखाधड़ी के मामले देखेंगे तो वो सामने आएगा। प्रदेश में भी जिस प्रकार की कुछ कानून व्यवस्था जिस तरीके से बिगड़ी है, अधिकतर मामलों में आपको कांग्रेस के नेता नजर आएंगे। उज्जैन का मामला देख लीजिए, उज्जैन के जो एक विधायक हैं, उनके पुत्र ने उनकी ही पार्टी कांग्रेस पार्टी की एक महिला को इतना प्रताड़ित किया है कि उसने रेप मोलेस्टेशन के चार्जेस लगाए हैं और उसने भी आत्महत्या करने की इसी प्रकार से धमकी दी है। तो जो इनका डीएनए है वो स्पष्ट करता है। अगर आप झाबुआ में देखेंगे तो झाबुआ के जो विधायक हैं
उनके भतीजे ने एक नाबालिग लड़की का मोलेस्ट करके उसकी हत्या कर दी। नेमावर में देखेंगे तो नेमावर में जो घटना हुई उसमें भी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जो 30 साल से कांग्रेस पार्टी के अंदर रहा, उसके पुत्र के द्वारा ये हत्या का अंजाम दिया गया। तो ये कांग्रेस पार्टी के डीएनए में अपराध है, कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है जनता के साथ छलावा करना। और उसी का ये उदाहरण है जो आप पुष्पा जी का कह रही हैं कि उन्होंने पैसे भी ले लिए और जमीन की जो रजिस्ट्री है वो भी नहीं करके दी। बहुत स्पष्ट है कि जो सुबह शाम उठकर टूल किट एजेंडा चलाने वाली कांग्रेस पार्टी है, जो कमलनाथ सुबह शाम उठकर ट्वीट करते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। और उनके जो विधायक गुंडागर्दी कर रहे हैं, पिछले दिनों हमने जीतू पटवारी का भी एक वीडियो देखा जो बहुत वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, जिस तरीके से अभद्र गंदी गालियां देते हुए उन्होंने गृह मंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, गुंडागर्दी की है, नगर निगम के अधिकारियों के साथ हाथापाई की है। तो ये इनके डीएनए में है। आपराधिक प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस पार्टी का मूल स्वभाव है। और यही कारण है कि लगातार जनता इनको नकारती है। आप केंद्र में भी देखेंगे तो 400 से 40 पर आ गई है। मध्य प्रदेश की स्थिति आप जानते हैं, जितना कलेश कांग्रेस पार्टी के स्वयं के घर के अंदर है, ये आपको शायद किसी पार्टी के अंदर नजर आएगा। और अगर आप लेटेस्ट हालिया उदाहरण देखेंगे पंजाब का, तो मीटू का जो अक्यूज्ड है चन्नी, उसे मुख्यमंत्री बना दिया है। तो मूल चरित्र कांग्रेस का अपराधियों के साथ देने का है और आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहने का है। चलिए नेहा जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि कांग्रेस के डीएनए में ये तमाम चीजें हैं और इसीलिए तमाम चीजें होती हैं, लेकिन थोड़ा सा अजीब इसलिए भी लगता है कि एक विधायक होने के नाते इस तरह की घटना यदि सामने आएगी, आप एक जनप्रतिनिधि हो, जनता ने आपको चुना है, आपका व्यक्तित्व, तमाम चीजें बहुत मायने रखती हैं और आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ ये तमाम चीजें कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। यदि प्रॉपर तरीके से आपने जमीन को खरीदा या बेचा है, यदि उसके पैसे आपको पूरे मिल गए हैं, उसकी रजिस्ट्री हो गई, तो आप उसे दीजिए। आप उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वो खुद आपका नाम ले रहा है, हमने उसकी जो उसने कहा वो भी हमने उसका वीडियो देखा और सुना, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई तो होगी। और आज यदि वो व्यक्ति ये कह रहा है पत्र के माध्यम से कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, यदि भगवान न करे कोई ऐसी चीज हो जाती है, तो फिर इसके लिए क्या होगा? निश्चित तौर पर जो अजब सिंह कुशवाहा हैं उन पर एक बड़ी कार्रवाई होगी। और अभी का जो फर्जीवाड़े का वो जो आरोप लगा रहे हैं, वो जो पत्र लिख रहे हैं, निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है। और यदि जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो फिर वो कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक हैं अजब सिंह कुशवाहा, ये सुमावली से कांग्रेस के विधायक हैं और इन पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। बसपा के नेता हैं जिन्होंने अजब सिंह पर आरोप लगाया है। बसपा नेता कृष्ण गोपाल चौरसिया ने कहा है कि जमीन खरीदी थी इन्होंने कांग्रेस विधायक से, जमीन की रजिस्ट्री के बाद भी कब्जा नहीं दिया जा रहा उनको। करीब 2,80,50,000 रुपए की धोखाधड़ी उनके साथ की गई है। और इस धोखाधड़ी के बाद वो जब बहुत परेशान हो गए हैं, तो उसके बाद उन्होंने सीएम और पीएम को पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने साफ लिखा है कि यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वो इतने परेशान हो चुके हैं कि आत्महत्या कर लेंगे। कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा का फर्जीवाड़ा, बड़ी खबर इस वक्त की। विधायक कुशवाहा पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। बसपा नेता अजब सिंह पर आरोप लगाए हैं। पीएम और सीएम को पत्र लिखकर शिकायत की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वो सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे। कांग्रेस विधायक अजब सिंह पर ठगी के आरोप हैं। रजिस्ट्री के बाद भी जमीन पर कब्जा नहीं मिला, ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं।
चलिए, और जो बसपा नेता हैं कृष्ण गोपाल चौरसिया और पीड़ित भी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। मैं कृष्ण गोपाल चौरसिया जाटव समाज से हूँ, भिंड का रहने वाला हूँ। मेरे साथ जो है सुमावली विधायक श्री अजब सिंह कुशवाहा द्वारा 2,80,50,000 लेकर के मेरे साथ ठगी की गई है, क्योंकि उन्होंने ज़मीन और प्लॉट के नाम से हमसे पैसा लिया और ना ही मुझे ज़मीन मिली, ना ही पैसे वापस कर रहे हैं। उन्होंने मुझे जो है दीनदयाल नगर के पास में भगवान सिंह नगर, जो कि अजब सिंह के पिताजी के नाम से बसाई गई कॉलोनी थी, उसमें मुझे प्लॉट और ज़मीन दी थी। उसके नाम पर मुझसे साथ उनको पैसा लिया और इसके बाद जो मुझे पुरानी छावनी में उनके दमान श्री रंजीत सिंह कुशवाहा ने 1,38,50,000 रुपये लेकर के एक अनुबंध पत्र किया, ना उसकी मुझे ज़मीन मिली, ना पैसा वापस। जब चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए। फिरोज जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से पूरा मामला आया, सुमावली से कांग्रेस के विधायक हैं अजब सिंह कुशवाहा, जमीन इनसे खरीदी एक बसपा नेता ने, और पीड़ित भी कहा जा सकता है, उनको रजिस्ट्री हो गई है उनके नाम पे, फिर भी उन्हें कब्जा जमीन का नहीं दे रहे हैं, और वो पीड़ित कह रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। अरे भाई, आत्महत्या क्यों करता है? वो जो भी है पीड़ित पक्ष पीड़ित, तो वो आत्महत्या क्यों करें? अदालत में जाइए। अगर आपने भाई 2 करोड़ जो भी लाख रुपए जो भी दिए थे आपने, कोई लिखा पढ़ी करके दिए होंगे, किसी काम के लिए दिए होंगे, तो दिए होंगे तो आप अदालत में जाइए और अदालत से न्याय मांगिए। ये तो एक राजनीतिक टूल देने वाली बात है, कोई राजनीति से प्रेरित है। जो हमारे विधायक जो अजब सिंह कुशवाहा जी हैं, उनकी लोकप्रियता को देखकर इस तरीके के, इससे पहले हमारे सुमावली वाले विधायक हैं कुशवाहा जी, उनके ऊपर एक प्रकरण मनगढ़ंत तथ्य जो है अदालत में पेश करवा के और लगवा दिया गया। तो ये जो है जिस तरीके से कांग्रेस का एक मूवमेंट मुरैना जिले में है, और मुरैना जिले में जो बाढ़ के बाद आक्रोश है, उससे सरकार में घबराहट है, और ये राजनीतिक टूल देने वाला मुद्दा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरे पैसे दिलवा दीजिए। अरे भाई, दिए होंगे तो किसी काम के लिए दिए होंगे तो उसकी लिखा पढ़ी होगी। भाई ये बैंक खाते के माध्यम से दिए थे या 2 करोड़ हाथ में दे आए थे ले जाके? 10-20 रुपए हैं क्या जो हाथ में दे आए थे? उसके आपके पास सबूत होंगे, वो सबूत है तो आप न्यायालय में जाइए, पुलिस में जाइए और न्याय मांगिए। आत्महत्या करने का क्या सवाल है? ये सब मामला राजनीति से प्रेरित है। उनके पास यदि तथ्य हैं कि उन्होंने हमारे विधायक जी को पैसे दिए हैं, तो पुलिस में जाए, न्यायालय में जाए और न्यायालय से न्याय मांगे। न्यायालय न्याय दिलाएगा, दोनों पक्षों को बुलाएगा और जो भी होगा वो न्याय मिलेगा उसमें। लेकिन ये बात वो से कह रहे कांग्रेस हैं कि पार्टी कंप्लेन करी है, वो कह रहे हैं कंप्लेन कर रही है, लेकिन एसपी भी कोई कार्रवाई कर नहीं रहे हैं, या तो फिर जनप्रतिनिधि विधायक का दबाव है। नहीं की है। अगर एसपी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, 1 महीना आपकी कंप्लेन को हो गया, तो आप प्राइवेट इस्तेगासा लगा दीजिए कोर्ट में, कोर्ट एफआईआर करा देगा और कोर्ट मामले का संज्ञान में ले लेगा। लेकिन ये जो मुद्दा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो मेरे ख्याल में उस व्यक्ति के ऊपर जो है पुलिस को आत्महत्या करना जुर्म है, और आत्महत्या की धमकी देना भी जुर्म है। मेरे ख्याल में पुलिस को उनके ऊपर जो है, जो भी वो पीड़ित अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, इस देश में न्याय का पूरा सिस्टम है, आप न्याय के रास्ते जाइए, आपको न्याय मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का कोई दखल नहीं है कि अगर वो हमारे विधायक हैं तो हम उनके न्याय में दखल देंगे। कांग्रेस पार्टी कोई दखल नहीं देगी। ठीक है फिरोज जी, बने रहिएगा। जो पीड़ित हैं और बसपा नेता भी हैं कृष्ण गोपाल चौरसिया, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण गोपाल जी, सबसे पहले तो स्वागत जुड़ने के लिए। आपकी व्यथा तो हम सुन चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का जो पक्ष है उनको लगता है कि प्रॉपर तरीके से आपके पास लिखा पढ़ी होगी, रजिस्ट्री भी आपके पास है, फिर ऐसा क्या हो रहा है कि आप जाइए, कोर्ट तक जाइए, तमाम चीजों तक जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। मैंने जो है न्याय के लिए 2 साल से मैं जो है सभी जो है आवेदन दे दिए हैं। मैंने माननीय जो है अजब सिंह कुशवाहा जी सुमावली से विधायक हैं, वो 2011 और 12 में उनसे मैंने जमीन प्लॉट लिए थे, उसमें 2,80,50,000 उनको मैंने दिए हैं, और देने के बाद ना तो मुझे प्लॉट मिले, ना जमीन दिए। माननीय विधायक जी ने मुझे अनुबंध पत्र भी किया, चेक भी दिए, और उनके दमान श्री रंजीत सिंह कुशवाहा ने भी अनुबंध पत्र किया। मैं उनके बार बार जो है कई बार मैं गया,
लेकिन आज तक मुझे ना तो पैसे मिल रहे, ना प्लॉट मिल रहे, ना जमीन मिल रही। मैं 2013 में बसपा से चुनाव लड़ा था, लेकिन वर्तमान में मैं कांग्रेस में ही हूँ। नहीं, लेकिन एक बात ये भी है कृष्ण गोपाल जी कि एक लंबा वक्त हो गया है इस चीज को, और इतना लंबा वक्त होने के बाद भी यदि कार्रवाई नहीं हो रही है तो सवाल निश्चित तौर पर बहुत बड़े हैं। यदि जमीन की रजिस्ट्री भी है, तमाम चीजें, फिर भी कब्जा नहीं हो रहा है। फिरोज जी सुन रहे हैं आप इनको? जी मैम, तो मैंने मैम जो है तो उनसे लगातार मैं संपर्क करता रहा 2012 के बाद वो 3 साल तो पता नहीं पड़ा, क्योंकि पहले जमीन उन्होंने रजिस्ट्री कर दी, तो लोग वजह से जब मकान बनाने के लिए लोग गए, हमने जमीन ही कहा, तब वो पता पड़ा कि इन्होंने जो है जमीन और किसी को बेच दी है और हमसे भी पैसा ले लिए हैं। हाँ, जब मैंने जो है तो वे करीब जो है मैं फिर वो आश्वासन देते रहे माननीय विधायक जी, ऐसा नहीं है, माननीय विधायक जी आश्वासन देते रहे कि आप रुक जाइए, आप थोड़ा रुक जाइए, आपको हम जमीन दे देंगे, पैसे भी दे देंगे। तो उनके आश्वासन पर हम उनकी बात पर विश्वास करते रहे, लेकिन मुझे मजबूर होकर के, क्योंकि मैंने भी लोगों से जो है पैसे लिए थे, लोगों ने मेरे फेस पे पैसा लगाए थे, मैंने माननीय विधायक जी के कहने पर उन पे विश्वास करते हुए उनको पैसा दिया था, और उन्होंने अनुबंध पत्र भी दिए हैं, मुझे चेक दिए हैं, एक 64 लाख का, एक 24 लाख का मैडम, वो भी बाउंस हुआ है। उसके बाद उन्होंने एक अनुबंध भी किया है मुझे एक जमीन का, उनके दामाद श्री रंजीत सिंह कुशवाहा ने भी अनुबंध किया है। ठीक है कृष्ण गोपाल जी, ठीक है। फिरोज जी आप सुन रहे हैं कृष्ण गोपाल जी को? अरे मैं सब बात सुन रहा हूँ। इसमें ये जो धमकी दे रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, भाई अगर चेक बाउंस हुए तो 138 इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसमें आप चेक बाउंस के लिए अदालत में लगा दीजिए मुकदमा। अनुबंध पत्र है, आप अनुबंध पत्र के आधार पर मुकदमा लगा दीजिए, अदालत या तो आपको जमीन दिलाएगी या पैसे दिलाएगी। तो इसमें क्या, इसमें आपको आत्महत्या करने जैसी क्या स्थिति है? और इस मामले में पुलिस क्या करेगी? पुलिस का कोई काम ही नहीं है, तो सिविल मैटर का मामला है, कोई इसमें आपराधिक प्रकरण तो बन नहीं सकता किसी के खिलाफ। भाई अगर उसका चेक बाउंस हुआ है तो चेक बाउंस का तरीका ये कि आप उनको 1 महीने का नोटिस दीजिए वकील के माध्यम से, और यदि वो नोटिस के बाद भी आपको भुगतान नहीं करते हो पैसे का, तो आप कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट आपको आपका भुगतान का पैसा दिला देगा। अनुबंध पत्र है आपका जमीन का, तो अनुबंध पत्र है, जो अनुबंध पत्र को आप कोर्ट में लगा दीजिए कि इन्होंने मुझसे अनुबंध किया था, मेरे से पैसे लिए थे, मुझे जमीन दे, ये रजिस्ट्री कराएं। तो कोर्ट रजिस्ट्री करा के देगा, नहीं करेगा तो आपको भुगतान वापस देगा। तो भाई इसमें कोई लेन देन, आपकी जमीन का विवाद का मामला है, इसमें ना कांग्रेस पार्टी का लेना देना है, न विधायक है वो हमारे, ठीक है, ये बात हम कहते हैं, हम अपील भी करते हैं कि भाई जो पीड़ित पक्ष है उसकी बात आप सुनिए, आप विधायक हैं, और जो यथासंभव जो भी उसका एक कारगर तरीका होता है, एक कारगर तरीके से सामने वाले को राहत पहुंचाएं। यदि आपने लिए तो उसका भुगतान दें, उसको भुगतान करें, और यदि नहीं लिए तो ठीक है, इनके पास न्यायालय का रास्ता है, न्यायालय जाइए ना। और मैं चौरसिया जी को ये भी कह देता हूँ कि आप ये इस बात को लेकर बिल्कुल भय मत रखिए कि वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाएगी और आपके खिलाफ अन्याय होगा। आप बिल्कुल बिना भय, बिना परेशानी के आप जाएं न्यायालय में, न्यायालय आपका, आप दोनों के बीच निर्णय कर देगा। इसमें कोई राजनीतिक मामला ही नहीं है। नहीं माननीय, मैंने विगत जो 7-8 साल से विधायक जी की बातों पर विश्वास करते रहे, उन्होंने तो वो है, क्योंकि मैं दलित समाज से हूँ, जाटव समाज से हूँ, तो मेरे साथ में जो है सामाजिक जो है एक कमजोर समाज से है, तो मैंने विधायक जी, ऐसा नहीं कि मैंने विधायक जी की बात को जो नहीं माना, उनकी बात पे काफी समय से विश्वास करते रहे, लेकिन मजबूर हूँ, क्योंकि जो लोग, हमने भी जिन लोगों से पैसा लगाए वो मुझे जीने दे रहे श्रीमान जी, वो कह रहे हैं भैया मुझे पैसा चाहिए, जवाब चाहिए। चौरसिया जी, आपके चेक बाउंस हुए हैं, आप किसी वकील से सलाह कीजिए, वकील उनको नोटिस भेजेगा, बाकायदा कानूनी नोटिस, और नोटिस के बाद यदि वो 1 माह के अंदर आपका भुगतान नहीं करते हैं तो आप अदालत में जाइए, अदालत आपके जो 64 लाख के और इसमें के भुगतान का जो पैसा है वो अदालत दिलवा देगा। उसमें क्या तकलीफ है, वो अदालत में लाके देंगे, नहीं देंगे तो सजा होगी। वो सर आज के चेक बाउंस नहीं है, वो आज से 5-6 साल पहले हुए थे। वो कितने भी साल पुराने हो, वो कितने भी साल पुराने हो, लेकिन आप अदालत का दरवाजा तो खटखटाइए। अदालत जब ये कहे कि नहीं आप नहीं आ सकते, तब बात है। अभी आप अदालत का दरवाजा तो खटखटाइए पहले। आपके पास एक न्यायालयीन प्रक्रिया है और न्याय के आधार पर आप ये काम करिए, आपके पास है। मैं कहता हूँ ये आत्महत्या जो है ये
ये जो है कमजोर लोगों का काम है। आप मजबूत व्यक्ति हैं तो आप आदरणीय मैं भी अपने आप कांग्रेसी दल का हूँ, मैं आपके कांग्रेस दल का ही सिपाही हूँ, लेकिन विगत एक वर्ष से मैं एक वर्ष से निरंतर मैं प्रयास कर रहा हूँ न्यायालय के लिए। मैं एसपी साहब पे गया, सीएसपी साहब पे गया, थाना प्रभारी भाई इसमें एसपी क्या करेगा भाई? कोई अपराध मैं आपको चांटा मारूं तो एसपी इसमें कार्रवाई करेंगे। हमारे विधायक जी ने कोई आपराधिक काम नहीं किया है, कुशवाहा जी ने। अब उन्होंने जमीन का मामला है तो आप अदालत में जाइए। वो तो ऐसा है, वो तो सिविल वाद है, उसमें कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। आप अदालत में जाइए, अदालत से आपको न्याय मिलेगा। आदरणीय हम आपकी बात को मान रहे हैं, लेकिन एक बताइए, विधायक जी द्वारा अगर जो है जानबूझ करके हमें जो है हमसे 2,80,50,000 रुपए लेते। अरे भाई आप देखिए, मैं एक बात बोलूं, आपने 2,80,00,000 अगर आपके पास हैं तो जिसके पास 2,80,00,000 रुपए होते हैं वो दिमाग वाला आदमी होता है। कुछ ना कुछ आपने भरोसे में दिया, तो आपने तो लिखा पढ़ी भी करवा रखी है उनसे, आपने चेक भी ले रखे हैं उनसे, आपने चेक बाउंस भी करा रखे हैं उनसे। तो ये भरोसा कहाँ हुआ? ये भरोसा तो ये होता कि आपने दिए दे दिए थे। तो अब आपके पास आपने इसीलिए कराए थे ना, आज दिन के लिए चेक ले रखे थे, अनुबंध पत्र पे दस्तखत कराए थे। तो आप जाइए न्यायालय में जाइए, आप राजनीति से प्रेरित मत होइए। और कांग्रेस के सदस्य हैं तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप मीडिया में मत आइए, आप न्यायालय में जाइए। कांग्रेस पार्टी जो है तो कांग्रेस पार्टी का इसमें हस्तक्षेप नहीं रहेगा। आप दोनों मिलकर अपना मामला सुलझाइए। धन्यवाद। बिल्कुल फिरोज जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कृष्ण गोपाल जी, मुझे लगता है एक लंबा वक्त इस चीज को हो गया है, और जिस तरीके से ये बार बार कह रहे हैं कि न्यायालय में जाइए, या कांग्रेस को लगता है न्यायालय में जाना चाहिए, तो अभी क्या सोचा है आपने? देखिए, हम भी यही कहेंगे, आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है। हम समझ सकते हैं जिसका करोड़ों का पैसा चले जाए, जिसकी जमीन चली जाए, हम समझ सकते हैं, और हो सकता है वो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक विधायक होने के नाते उनका दबदबा हो, लेकिन हार कैसे मानेंगे? आप कानून पर तो भरोसा करते होंगे। कृष्ण गोपाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी हाँ, यस मैम। जी बताइए, कानून पे तो भरोसा होगा आपको? जी मैं कानून पे हमें भरोसा है। और हेलो जी, लेकिन मुझे कानून पे पूरा भरोसा है, और मुझे ये है कि मुझे न्याय मिलेगा कानून से। मैं भारतीय संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाला हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। और इसलिए मैं आप लोगों के बीच में अपनी जो बात को रखा है कि सम्मानित जो है हमारे मीडिया बंधु और हमारे जो है उच्चतम जो हमारे साथी वो हमारा सहयोग करेंगे। बिल्कुल। देखिए कृष्ण गोपाल जी, हम भी यही कहेंगे कि जिस तरीके से आपने पीएम और सीएम को पत्र लिखा, आपने कहा कि आत्महत्या करें, आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है आपको। आपके पास यदि रजिस्ट्री है, आपने यदि लिखा पढ़ी की है, आपके यदि गलत चीजें आपके साथ हुई हैं, तो वो विधायक हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, आप लीगली यदि जाएंगे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। देखिए, एक छोटे स्तर पर हम देख भी लें कि ठीक है, किसी की मिली भगत है या साठ गांठ है या कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, तो आप आगे जाएंगे, आप न्यायालय तक जा सकते हैं, वकील से आप बोलिए, वो तमाम चीजें करेंगे। मैम एक बात को और आप आपको बताएंगे, 5 सितंबर को इसी 5 सितंबर को माननीय विधायक जी पर जो है महाराजपुरा में एफआईआर हुई है, यही 420 धोखाधड़ी में। तो अच्छा है ना, आप तो ये सारे रिकॉर्ड्स रखिए कि इन्होंने कहां और धोखाधड़ी करी है। सीताराम शर्मा के द्वारा एफआईआर की गई है। हाँ, तो कृष्ण गोपाल जी, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट जाएगा। आप इनके ऊपर और जो मामले हों इस तरह के, वो भी आप रिकॉर्ड में रखिए, आपके साथ जो हुआ है वो भी रखिए, और मुझे लगता है एक लीगली प्रोसेस से आप जाओगे तो निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा, क्योंकि लिखा पढ़ी तो एक बहुत बड़ा सबूत होता है ना। आप कैसे एक रजिस्ट्री करने के बाद दूसरे किसी को दे देंगे? नहीं तो मैं कभी आपसे 1 साल से मैं मतलब जो है शासन प्रशासन के खिलाफ मैंने जो है जो पत्र भी है मैंने पोस्ट किए महामहिम राज्यपाल साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, मैंने सबको यहाँ पत्र किया है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, सबको मैंने दिया अपनी कथा, सबको मैंने अपने पत्र में लिखा है कि मेरा न्याय मिले। मैं न्याय व्यवस्था में हूँ, विश्वास रखता हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूँ,
और मैं भी चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले। बिल्कुल, चलिए कृष्ण गोपाल जी, हम उम्मीद करते हैं न्याय जरूर मिलेगा। देखिए, आपने ये आवाज हम तक पहुंचाई है और निश्चित तौर पर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता जुड़े थे उन्होंने भी यही बात बोली है कि आप बिल्कुल प्रोसेस से जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी होगा व्यक्ति, यदि गलत है तो गलत है, सच्चाई का साथ देंगे। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर जो लड़ाई आपकी है वो आपको मजबूती से लड़नी है, ऐसे आपको हार नहीं मानना है। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आपको बता दें कि अजब सिंह कुशवाहा और अभी जिस तरीके से कृष्ण गोपाल जी जो कि पीड़ित हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है कि उन पर कुछ और मामले भी धोखाधड़ी के दर्ज हुए हैं। तो यदि अजब सिंह कुशवाहा पर इस मामले के बाद कुछ और मामले भी दर्ज हैं तो क्या उनकी फितरत में ये तमाम चीजें हैं? देखिए, ये सब एक जांच का विषय होता है। आज ये पीड़ित हमारे साथ है, दूसरा केस किसका है, दूसरा केस किसका है, ये तमाम चीजें एक निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमें देखनी होंगी। और अभी फिलहाल एक यही हमने भी इनको समझाने की कोशिश की है कि आप कार्रवाई करिए और कार्रवाई के लिए जिस प्रोसेस से आप लीगली जा सकते हैं आप जाइए, यदि तमाम चीजें आपके पास हैं, लेकिन आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है। आपको बता दें कि सुमावली से विधायक हैं अजय सिंह कुशवाहा और उन पर फर्जीवाड़ी का आरोप लगाया है। बसपा नेता हैं कृष्ण गोपाल चौरसिया। उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्री के बाद भी जमीन पर कब्जा नहीं मिला अब तक। कांग्रेस विधायक से जमीन खरीदी थी, रजिस्ट्री के बाद भी कब्जा नहीं दे रहे हैं, कब्जा नहीं मिला उनको। 2,80,50,000 रुपए की धोखाधड़ी उनके साथ हुई। बड़ी खबर है ग्वालियर से इस वक्त की। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक हैं अजब सिंह कुशवाहा, जिन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। विधायक कुशवाहा पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। बसपा नेता ने अजब सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ ठगी की गई है, रजिस्ट्री के बाद भी जमीन पर कब्जा नहीं मिला है। तो देखा आपने, हमने पीड़ित पक्ष को भी सुना है और एक अपील उनसे की है, उनको भी समझाने की कोशिश की है कि आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है, जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने भी कहा है कि यदि वो लीगली जाते हैं, कोर्ट तक जाते हैं, यदि कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन हाँ, बहुत अजीब से लगते हैं इस तरह के वाकये कि एक विधायक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस तरह के जब घटनाक्रम आते हैं तो निश्चित तौर पर ये अच्छा नहीं है। और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस जो ये पूरा एक वाकया और घटनाक्रम हमारे सामने आया है, जल्द ही जल्द इसमें कोई ना कोई एक बड़ा फैसला सामने आएगा। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।